Medicity brings insights from a qualified gynecologist, Dr. Chirag Joshi, about how to deal with a major health factor of every woman, the premenstrual syndrome, which affects them not only physically but emotionally as well. कि क्या होता है premenstrual syndrome? प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसे कि डेफिनेशन है, नाम सजेस्ट करता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड आने से पहले फिज़िकल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जो रहते हैं उसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। ज़्यादातर वो लेटर हाफ ऑफ द साइकिल, मतलब कि 15 दिन पीरियड्स के बाद और मेंसेस चालू होने से पहले वो जो दौरा है उस दौरान जो सिम्टम्स होते हैं उसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ज़्यादातर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ही होते हैं। जैसे हर महिला को मेंसेस आने से पहले कुछ फिज़िकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि बॉडी जैसे फूल जाना है ना, ब्लोटिंग होना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, कभी बैक एक होता है, हेड एक रहता है, शरीर फूलता रहता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल फिज़िकल सिम्टम्स वेरिएशंस रहते हैं, लेकिन प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिनको होता है उनमें ये मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। उसके साथ आप जैसे कहते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस, कभी कभी बहुत हेडेक होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन जैसा फीलिंग रहना, है ना, जैसे कभी कोई काम में रुचि नहीं होना, ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिविटी हो जाना, ये सब चीज़ें इमोशनल डिस्टर्बेंस में आती है और वो भी एग्जैजरेटेड फॉर्म में होती है जब प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। तो ये सब लक्षण जो है उसे आप प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कह सकते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का असर कम करने के लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं? प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अच्छा, जैसे बताया कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है और उसको आपको हैंडल करना है। जो फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं उसको कैसे ओवरकम करना है, तो सिंपल मेथड्स होती है कि जैसे आपने अर्ली मॉर्निंग फ्रेश एयर में एक्सरसाइज किया, डाइटरी चेंजेस किए, जैसे दिन में 5-7 बार थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंट मील्स लिए, फाइबर डाइट, मल्टीग्रेन्स डाइट, फैट फ्री डाइट, मतलब फैट और ऑयली चीज़ें आपने कम की है, लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया, मतलब फ्रूट जूसेस है, फिर सलाड्स है ना, जैसे टोमेटो है, ककम्बर है, ये सब चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स है उसकी वजह से आपका ब्लोटिंग है, ये सब चीज़ें कम हो जाती है, मसल क्रैम्प्स है, बॉडी एक है, तो ये सब चीज़ें कम हो जाती है। अच्छा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी को कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे एनीमिया हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, B12 डेफिशिएंसी हो गई, तो ये सब न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स कभी कभी डाइट में कम भी होते हैं, तो उनमें या कोई डाइट में मॉडिफिकेशन किया कि ये सब चीज़ें मिले। फिर इमोशनल जो डिस्टर्बेंस रहता है उसके लिए आपको अपने आप ही खुश रहना है, मतलब ट्राई टू बी नॉर्मल, बी योरसेल्फ, मतलब आपको जो चीज़ आपको लगता है कि इन दिनों के दौरान ये सब चीज़ें मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ, तो मेक योर प्लान। फिर बी एक्सप्रेसिव, मतलब जो भी आपके साथ हो रहा है, अब फैमिली है, फ्रेंड्स है ना, आपके कलीग्स है, उसके साथ शेयर कीजिए। कोई चीज़ छुपाने से ये ज़्यादा बढ़ती है, दबाने से, तो ऑलवेज बी एक्सप्रेसिव और ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना है, इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनके साथ ये PMS का सिम्टम्स ज़्यादा एग्रावेट करता है, तो वो इमोशनल आउटबर्स्ट को आपको मिनिमम रखना है। तो उसकी में आपको ये सब चीज़ें हेल्प करेगी। आपने जैसे योगा की प्रैक्टिस है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, कभी कभी लाइट म्यूज़िक है, आपने अच्छे से वॉक कर लिया, और डाइट में भी ये सब चेंजेस करने से कैन ईज़िली वेरी वेल कंट्रोल इट, है ना। और कुछ चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कॉफ़ी कम करनी है, टी कम करनी है, टी अगर चाहिए तो ग्रीन टी लीजिए, है ना। अल्कोहल कंजप्शन बिल्कुल कम कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं कर लेना चाहिए। फिर प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड, सिंथेटिक फूड्स, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स है, वो सब चीज़ें उस दिनों के दौरान बिल्कुल अवॉइड करनी है। विटामिन ई एंड पायरिडॉक्सिन, अगर ये पिल्स आप रेगुलर लास्ट 10 दिन में लेती है तो ये सब सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो विटामिन B6 जो है
इट इंक्रीजेज द सीरोटोनिन लेवल जो ब्रेन में, तो और सीरोटोनिन जो है वो आपका मूड एलिवेट रखता है, तो जो भी मूड स्विंग्स है वो कम हो जाएंगे। सिमिलरली विटामिन ई, जो भी वाटर रिटेंशन की वजह से कभी कभी हैवीनेस लगता है, कभी मास्टरजिया मतलब ब्रेस्ट पेन लगता है, तो ये सब चीज़ें विटामिन ई से कम होती है। लाइफस्टाइल प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पर कितना असर करता है? इट हैज़ बिकम अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अभी जो लाइफस्टाइल हो गई है, इट इज़ वेरी टू मच फास्ट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बढ़ गया है। अच्छा, आप फूड स्टाइल देखिए, फूड हैबिट्स देखिए। पहले होममेड फूड का चलन ज़्यादा था, अभी होममेड से रेडीमेड हो गया है। जितना हो सके लोग हर सप्ताह में, वीकेंड में देखो आप तो बाहर जाके खाना है, और प्रिजर्वेटिव्स उनमें होते ही होते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव फूड जो है, सिंथेटिक फूड्स जो सप्लीमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से, और उनमें एक्सेसिव सॉल्ट्स भी होता है, तो ये सब चीज़ें नेचुरली पीएमएस करती है। तो जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ गया है अपने नेचुरल ऑर्गेनिक फूड के सामने, अगर ये सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाले जो फूड ले रहे हैं, उसकी वजह से पीएमएस के सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं। और महिलाओं को इसके बारे में क्या करना चाहिए? हर महीने उसको मेंस्ट्रुअल लॉस होने वाला है, और उस मेंस्ट्रुअल लॉस में ऑब्वियसली आयरन लॉस होता ही रहता है, तो ज़्यादातर हीमोग्लोबिन लोअर साइड पे ही रहता है, तो वो आयरन सप्लीमेंट्स तो लेना ही चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ डाइट। मतलब आपने अगर लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनाच है, बीट है ना, ये सब चीज़ों में से, जैसे जैगरी है, तो इन सब चीज़ों में से आपको आयरन की मात्रा ज़्यादा मिलती है। और डाइट के अलावा अगर आपको डेफिशिएंसी हो गई, जैसे एनीमिया हो ही गया है, तो उसको सप्लीमेंट के तौर पे आपको मेडिसिन आयरन की टैबलेट्स या पिल्स भी लेनी पड़ती है। और जिनको एनीमिया होता है उनमें भी ये सब सिम्टम्स एग्रावेट करते हैं, जैसे बॉडी एक हो गया, फटीग हो गया, हेडेक हो गया, क्रैम्प्स हो गए। तो अगर डेफिशिएंसी है तो प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में परेशानी ज़्यादा होगी, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि वो डेफिशिएंसी को सप्लीमेंट कर दे इन द फॉर्म ऑफ डाइट और मेडिसिन। परिवार में, वर्क प्लेस पर और समाज में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से गुजर रही महिलाओं के प्रति पुरुषों का बर्ताव कैसा होना चाहिए? बच्चों को कैसे अवेयर करना है, स्पेशली लड़कों को, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लड़कियां तो अपने आप मेंस्ट्रुएटिंग होती है तो पता चलने लगता है कि ये सब चीज़ें चेंजेस होते हैं, लेकिन बॉयज़ आर अनअवेयर, उनको वो अपनी मस्ती में रहते हैं। और स्पेशली जब मतलब व्हेन फीमेल अप्रोचेस 40s के बाद क्या, वैसे भी हार्मोनल डिप्लीशन होने लगता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को सेटल करना है, उनका कैरियर बनाना है, उनकी शादी करनी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि, और उसके साथ न्यूट्रिशनली और हार्मोनली सी इज़ नॉट कैपेबल, मतलब उसका जो रूटीन स्टेमिना है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हाँ, कैल्शियम है, वो सब चीज़ें, तो उसकी वजह से सी नीड्स मोर अटेंशन। और तभी बच्चे क्या होते हैं कि नॉर्मली 40s में क्या होता है, बच्चे यूजुअली टीनेज पे पहुंच जाते हैं, तो वो अपनी मस्ती में रहते हैं, दे वांट प्राइवेसी। उनको लगता है कि मैं अपनी चीज़ें खुद कर लूँगा या किसी से शेयर नहीं करूँगा। ज़्यादातर वो बातें फैमिली के बजाय फ्रेंड से शेयर करते हैं। और पहले क्या होता है, अप टू टीनेज वो सब छोटी छोटी बातें पेरेंट्स को आके शेयर करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये टीनेज में जाते हैं, फ्रेंड सर्कल बढ़ता है ना, और उनको भी हार्मोनल आउटबर्स्ट आते हैं, चेंजेस होते हैं, तो दे ऑब्वियसली वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर फ्रेंड्स ओनली। तो उस वक्त पेरेंट्स को लगता है कि, और स्पेशली मदर फीमेल को, कि सी फील्स डिजेक्टेड, कि अब पहले तो सब चीज़ें बैठ के बातें करते थे, अब वो मुझसे नहीं बता रहे। हस्बैंड भी कैरियर में और उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बिजी रहता है कि उससे बात नहीं हो पाती है। तो ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन गैप है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है ये सब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जो भी इमोशनल सपोर्ट या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू उसको मिले उस दौरान, वो बहुत ही ज़रूरी है। अंत में इसके अलावा महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? सभी महिलाओं के लिए मेरा यही सजेशन है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब कि पीएमएस, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो जब एग्जाजरेट होता है, एग्रावेट होता है, तभी इनका प्रॉब्लम होता है। तो उससे ऐसा नहीं, डरना नहीं है, लेकिन केयर फ्री भी नहीं रहना है। अगर आप घरेलू उपचार से या जो भी टिप्स दी गई है
उससे यदि आपके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने कंसल्टेंट या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। और हो सकता है कि सिंपल आपकी हिस्ट्री में से और कुछ सिंपल सुझाव से ही आपकी समस्या का सॉल्यूशन मिल जाए। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी जो सिम्टम्स शुरुआत में नॉर्मल होते हैं वो इतना एग्जैजरेट हो जाता है कि कभी कभी मेंटल डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें उनका फिज़िकल हेल्थ तो बिगाड़ती है, लेकिन मेंटल हेल्थ पर भी असर करती है और उसका ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है फैमिली पर। तो इससे अच्छा है कि शुरुआत के स्टेज में ही जब आपको लगता है कि अब रूटीन रेमेडी से इसका इलाज नहीं हो रहा है तो ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने कंसल्टेंट या गायनेकोलॉजिस्ट के जाके इनके बारे में बात करिए और उसका इलाज करवाइए। We hope that the insights shared by Dr. Joshi will greatly help our female viewers and their family lead a healthy and happy life.